वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शाम से पाकिस्तानियों के इनखला से मुतल्लिक़ अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि शाम से इनखला करने वाले पाकिस्तानी 12 और 13 दिसंबर की दरमियानी शब चार्टर्ड परवाज से बैरूत से पाकिस्तान पहुँचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को हवाई अड्डे पर शाम से आने वाले पाकिस्तानियों के इस्तकबाल की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन जारी। शंघाई में सोलर कंपनी, कम्युनिस्ट पार्टी के चाइना म्यूजियम और मन्हांग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन का दौरा। मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से भी मुलाकात। शंघाई की कंपनियों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। बर्फ पिघल गई। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ के राब्ते बहाल। गुफ्तगू के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने का फैसला। पहले असद कैसर और स्पीकर अयाज सादिक के दरमियान गुफ्तगू हुई, फिर PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और साहबजादा हामिद रजा भी स्पीकर के साथ मिल बैठे। स्पीकर हाउस में हुई मुलाकातों में वज़ीर कानून और पार्लिमानी उमूर आज़म नज़ीर ताड़ भी मौजूद। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने की तजवीज़ स्पीकर ने दी। PTI ने कबूल की। PTI मुज़ाकरात के लिए शराइत से पीछे हट गई। अब मुज़ाकरात बगैर किसी पेशगी शर्त के होंगे। बातचीत का मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और जारी तनाव में कमी लाना होगा। फरीक़ैन जल्द मुशावरत के बाद मुज़ाकराती कमेटियों के अराकीन के नाम देंगे। 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की। मेरा जैसा रिकंसिलिएटर भी आज कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। आज 24 नवंबर, आई वाज होपिंग कि 9 नवंबर को लॉजिकल कंक्लूजन पे पड़े और मेरे जैसे बंदे बीच में डाल के कोई इसका हल निकालें। आपने एक और 9 मई जो है वो 24 नवंबर को कर दिया। 4 आपने रेंजर्स मार दिए, 2 आपने पुलिस कांस्टेबल मार दिए, 1 पुलिसमैन मार दिया। वो तो हकीकत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है, तहरीक इंसाफ ने 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की। उनके जैसा मुफाहमत वाला कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। सेनेट में खिताब के दौरान कहा कि PTI ने 24 नवंबर को एक और 9 मई कर दिया है। जो बंदे मारे गए आप उनके शनाख्ती कार्ड दिखा दें, साथ चलकर तहकीकात कराते हैं, डेथ सर्टिफिकेट इशू कराते हैं। मुल्क को बदनाम करना बंद करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि हमारे सियासी इख्तिलाफ होने चाहिए, लेकिन हम उसको ज़ाती दुश्मनी की भेंट नहीं चढ़ा सकते। ये मुल्क हमारा है। हर इशू को सियासत की भेंट चढ़ाने की बजाय हमें एक दूसरे से ताउन करना है। ख्वाजा साहब, आपके तजर्बे से हम पैदा लेना चाहते हैं। सबसे ज्यादा, मेरी उम्र से ज्यादा आप इस ईवान में रहे हैं। आपको ये जेब देता है एज ए लीडर, आप ये कहते हैं कि गोली तो चली नहीं है। इतना तो बंदा खर्च करे कि अगर गोली चले भी तो कोई जवाब दे दो, रिमोर्स शो करो, उसकी अपॉलॉजी करो। हमने कमेटी इसलिए बनाई कि इसको कमजोरी न समझे। 9 मई की धूल अब बैठनी चाहिए, आगे की तरफ बढ़े। लेकिन सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए, हमें मजबूर न करे कि हम दोबारा सड़कों पे आए। ये ईवान हमें वो इंसाफ दे दे। PTI का हुकूमत को 9 मई भुलाकर आगे बढ़ने का मशवरा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर ना करें। ऐवान से इंसाफ चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ सीनियर हैं, उन्हें यह कहना जेब नहीं देता कि गोली नहीं चली। हुकूमत हौसला करे और मार ले। गोली तो चली है, फायरिंग की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। मुतासरीन को मुआवजा भी देना चाहिए। हुकूमत से मुज़ाकरात पर कहा, मुज़ाकराती कमेटी को कमजोरी ना समझा जाए। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, कोशिश है कि मुज़ाकरात शुरू हों और किसी ना किसी हल पर पहुंच जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, 9 मई को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत सानह 9 मई में मुलव्वस है। सानह 9 मई के तमाम सबूत मौजूद हैं। तहरीक इंतशार गोली चलने का झूठा बयानिया बना रही है। गोली चली है तो सबूत सामने क्यों नहीं लाते? गुलेलों, बंटों, पत्थरों, स्टन गन्स और आतिशी असलहे से लैस शरपसंदों ने चढ़ाई की। पुलिस और रेंजर्स के जवानों को शहीद और जख्मी किया। नुकसान का मदावा कौन करेगा? पुरतशद्दुद सियासत और पुरतशद्दुद एहतजाज PTI का वतीरा है। सवालात का जवाब दें, इल्जामात लगाकर उनसे मुंह मत फेरें। PTI के एहतजाज पर तौहीन अदालत केस में हुकूमती जवाब। कहा, बार बार चेयरमैन PTI से कहा, एहतजाज करना है तो दरखास्त तो दें।
पीटीआई ने जवाब दिया, ना कोई बात की, डी चौक की तरफ बढ़ते रहे। हुकूमत ने उन्हें एहतजाज के लिए जगह मखसूस करने की पेशकश भी की थी। सेक्रेटरी दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दिए जवाब में कहा, सिक्योरिटी के इंतजाम शहरियों की आसानी के लिए किए, अदालत की तौहीन का सोच भी नहीं सकते। अभी आपके मुतालिक सवाल हुआ है सर, मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला कि अच्छा इंसान है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली और सेनेटर फैसल वावडा का पार्लियामेंट हाउस में आमना सामना, एक दूसरे से मुसाफिहा। सहाफ़ी ने कहा कि अभी आपके बारे में सवाल हुआ है। फैसल वावडा बोले, मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, ये अच्छे इंसान हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद उनकी अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान के नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल की मुलाकात, बलूचिस्तान के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आज़ाद कश्मीर के मामले पर वज़ीर आज़म का कहना था कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की भरपूर कोशिश करेंगे। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के मामले पर भारतीय मीडिया का नया दावा सामने आ गया। बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी फ्यूजन फार्मूले पर खेलने के लिए राजी, मगर यही फार्मूला अपने इवेंट्स पर लागू नहीं करना चाहता। पाकिस्तान भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट के ग्रुप मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले, लेकिन अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचे तो इसे भारत में खेलना होगा। भारतीय मीडिया ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स का बॉयकॉट करेगा तो इसे आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब ज़राए पीसीबी का कहना है कि भारतीय मीडिया पर चलने वाली खबरें तबसरे के काबिल नहीं, फैसला अब आईसीसी और बीसीसीआई ने करना है। पाकिस्तान अगले 3 बरस भारत जाकर कोई मैच नहीं खेलेगा। फ्यूजन मॉडल के तहत पाक भारत आईसीसी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर ही होंगे। उसूली मौक़िफ़ पर कोई समझौता नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गैर रस्मी मुलाकात। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के चैम्बर में होने वाली मुलाकात में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने और अहम कौमी और सियासी अमूर पर ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। राबता कमेटीज़ की बातचीत पर भी इजहार इत्मीनान। मुलाकात में नून लीग के इसहाक डार अयाज सादिक और पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह, नवीद कमर और राजा परवेज अशरफ ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फोन टैपिंग से मुतालिक केस। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फोन टैपिंग से मुतालिक 2013 से कानून मौजूद है। कानून के मुताबिक ISI और IB को फोन टैपिंग की इजाज़त है। अदालती निगरानी भी कानून में है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक तो फोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाज़त दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जज की नामजदगी से मुतालिक उन्हें इल्म नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि फोन टैपिंग का कानून मुबहम है। इस मुकदमे का असर बहुत से ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर भी होगा। ये मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ। चीफ जस्टिस कहाँ जाएगा? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। अदालत ने एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। विफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि किसी कानून साजी के तहत किसी फौजी या जज की तौसीह नहीं दी गई। सेनेट में खिताब करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक्ट्स में तरमीम से उनके सरबराहान की मुद्दत को फिक्स किया गया है। किसी कानून साजी से किसी को कोई तौसीह नहीं दी गई, ना ही किसी जज को तौसीह दी गई है। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद 50 के करीब सियासतदानों से राबते में थे। उनमें बेशतर का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI से फैज हमीद के बिलवास्ता या बिलावास्ता रवाबित की तहकीकात जारी।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का खैर मकदम। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मियां रऊफ फताह की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि फैज हमीद का कोर्ट मार्शल जाहिर करता है कि मुकद्दस कायर के तस्वुर अब खत्म हो चुका है। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने वाले तमाम अफराद का एहतसाब किया जाए। तमाम इदारों के लिए ज़रूरी है कि वो आईनी हुदूद में काम करें। सुप्रीम कोर्ट बार सिविलियन और इदारा जाती फ्रेमवर्क की बालादस्ती की हिमायत जारी रखेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि बानी पीटीआई और फैज हमीद का गठजोड़ था, वो हर चीज़ में पार्ट एंड पार्सल थे। पीटीआई की पहले 26 नवंबर अब 14 दिसंबर की कॉल सब फैज बचाओ प्रोग्राम है। पार्लियामेंट हाउस में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बुशरा बीबी फैज हमीद की हाथ की छड़ी और जेब की घड़ी थी। वो जो जादू दिखाया करती थी उसके पीछे जादू फैज हमीद का होता था। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 7 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तला पर पहला ऑपरेशन मीरान शाह में किया गया, 4 खवारिज हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दूसरी कार्रवाई स्पिनवाम में की। ऑपरेशन में मज़ीद 3 खवारिज हलाक कर दिए गए। खवारिज से शदीद फायरिंग के तबादले में लांस नाइक मोहम्मद अमीन शहीद हो गए। JUIFA ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात मांग लिए। इस बिल के तहत ही पार्लियामेंट में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी थी। JUIFA के कानूनी मुशीर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को ख़त में कहा है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तरफ से उठाए गए एतराज़ात की नकूल फराहम की जाए। स्पीकर की जानिब से इन एतराज़ात को एड्रेस करने के लिए इक़दामात से भी आगाह किया जाए। विफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि हफ्ता 10 दिन में मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौलाना साहब को एतमाद में लेकर दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पास होना चाहिए। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि आजकल के मसाइल का हल मजहबी हम आहंगी से मुमकिन है। मुल्क में सियासी हम आहंगी की भी ज़रूरत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कुरम में ज़मीन के तनाज़े से फ़िरका वारियत शुरू हो गई। कुरम में 600 से 700 बंकर्स मौजूद हैं। असलहे का सफाया वक्त की ज़रूरत है। PTI ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए दरखास्त सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि ख्वाजा आसिफ के पास जाती हमलों के अलावा कोई बात नहीं होती। गोली क्यों चलाई, किसने चलाई, हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। PTI के 12 अफराद जाम बहक, 200 से ज़ायद लापता हुए और 5000 गिरफ्तार हैं। 9 मई और 24 नवंबर के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2024 के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त पर समात। PTI के वकील की इस्तदा पर सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। वकील हामिद खान ने कहा कि नोटिस मौसूल नहीं हुआ, जिसके बायस केस की तैयारी नहीं कर सके। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपको नोटिस भेजा हुआ है, अपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से राबते में रहा करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। तामीराती कामों का जायजा। मंसूबों को हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए 24 घंटे काम जारी रखने की हिदायत। कहा, मंसूबों की तकमील से इस्लामाबाद में ट्रैफिक की रवानी में वाज़ेह बेहतरी आएगी। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को बिजली तकसीम का निज़ाम जदीद बनाने के लिए $20 करोड़ कर्ज देगा। ADB के एलामी के मुताबिक कर्ज से लेस्को, मेपको और सेपको के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाई जाएगी। तीनों डिस्कोस की ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मर मॉनिटरिंग की जा सकेगी। मनसूबे के तहत 3,32,000 एडवांस मीटर लगाए जाएंगे। डिस्कोस को असल वक्त में बिजली के इस्तेमाल और ग्रिड की कारकर्दगी का डेटा मुयस्सर होगा। शाम में बशारुल असद हुकूमत का खात्मा अमरीका, इसराइल और शाम के एक पड़ोसी मुल्क का मंसूबा था। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei का तेहरान में खिताब। कहा, अमरीका और सेहूनियों के मकासद पूरे नहीं होंगे। इसराइली फौज के 2 रोज़ में शाम पर 480 हमले। शामी बहरी जहाज़ों, एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज, असलहा साज फैक्ट्रियों को निशाना बनाया।
रूस ने इसराइली हमलों को शाम इसराइल अमन माहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मनबज शहर में बागियों और कुर्द मलेशिया के दरमियान माहिदा। अमरीकी हिमायत याफ्ता कुर्द सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स इलाके से निकल गई। बागी रहनुमा अबू मोहम्मद अल जुलानी का कैदियों पर तशद्दुद में मुलविस अफराद को मुआफ़ी न देने का ऐलान। बागियों ने माजूल सदर बशार उल असद के वालिद हाफिज उल असद के मकबरे में आग लगा दी। नई उबूरी हुकूमत का आज़ाद मंडी की मईशत अपनाने का फैसला। दमिश्क में मामूलात ज़िंदगी बहाल होने लगी। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना के दरमियान मुश्तरका मश्क। वॉरियर 8 की टिला फील्ड फायरिंग रेंज में इख्तितामी तकरीब। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज, चीन के सफीर और मुअज़्ज़िज़ीन की शिरकत। शुरका ने फौजियों की पेशा वराना महारत के आला मयार को सराहा। ISPR के मुताबिक 19 नवंबर से 11 दिसंबर के दौरान होने वाली मश्क हर साल होने वाली 2 दफ़ा मश्कों के सिलसिले की 8वीं मश्क है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर आला सिंध ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग की। और कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी कर दी गई। सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में 20 पैसे फी यूनिट इजाफे से सार्फिन पर 1 अरब 18 करोड़ 70 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक दिसंबर 2024 के बिल में 1 माह के लिए होगा।